Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am your teacher of zoology and today we will start lecture number 3 from zoology B. Students, हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में इग्नेथा को स्टडी किया. आज हम ग्नेथोस्टोमेटा को स्टडी करेंगे. ग्नेथोस्टोम्स अगर हम देखें तो हमने कहा था कि इग्नेथा हमारे पास इसमें वो फिशेस आती हैं जो कि जिनमें जाज नहीं होते और ना ही पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं. तो इसका मतलब है हमारे पास ग्नेथोस्टोम्स के अंदर वो फिशेस आएंगी जिनके अंदर जाज भी होंगे और क्या होंगी, पेयर्ड अपेंडेजेस भी होंगी. तो स्टूडेंट्स, इनमें क्या होते हैं, हिंज्ड जाज होते हैं, ठीक है, वो जाज जो ओपन हो सकें, और पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं. ठीक है, मतलब पेयर की फॉर्म में जो है इनके पास क्या होती हैं, अपेंडेजेस होती हैं. इनका वर्टिब्रल कॉलम जो है वो रिप्लेस हो जाता है. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो है, नोटोकॉर्ड जो है उसको वर्टिब्रल कॉलम क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है. उसके अलावा अगर हम देखें तो इनका जो इंटरनल लेयर है उसमें 3 सेमी सर्कुलर केनाल होती हैं. इग्नेथा को जब हमने स्टडी किया था हमने कहा था कि जब हम हैग फिशेस का पढ़ रहे थे कि क्या है, 2 सेमी सर्कुलर केनाल हैं. और क्यों, क्योंकि एक सेमी सर्कुलर केनाल वैसे ही है, बाकी की जो 2 थी उनमें से फ्यूज होकर उन्होंने इसको एक बना दिया. तो उनमें 2 सेमी सर्कुलर केनाल थी, इनमें 3 सेमी सर्कुलर केनाल हैं इन द इनर ईयर. उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इनकी अडॉप्टेशंस देखें तो फर्स्ट अडॉप्टेशन क्या है कि इनके अंदर जाज का पेयर होना. जाज को ये यूटिलाइज करेंगी फॉर द फीडिंग पर्पस. और पेयर्ड पेंडेजेस का पेयर होना, पेयर पेंडेजेस इन द फॉर्म ऑफ पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स. स्टूडेंट्स, इनके पास पेयर फॉर्म में पेक्टोरल फिन होगा और पेयर फॉर्म में ही पेल्विक फिन होगा. पेक्टोरल फिन जो है इट विल बी प्रेजेंट बिहाइंड द हेड. ठीक है, नियर द हेड, ये हेड रीजन के पास होगा. जैसे हमारे ये जो हमारी 2 अपेंडेजेस, हमारी आर्म्स हमारे क्या है, नियर द हेड है. और पेल्विक फिन जो है ये क्या होगा, वेंट्रल साइड में होंगे और ये पोस्टीरियर साइड पे होंगे, अवे फ्रॉम द हेड. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो अपेंडेजेस हैं ये फिशेस को क्या करेंगी, इनको एगिलिटी देंगी, मतलब कि इनको क्या बनाएंगी, चुस्त बनाएंगी. इनके मूवमेंट में इनको क्या है, मतलब कि इनको स्विमिंग में हेल्प आउट करेंगी. उसके बाद अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो इनकी हमारे पास 4 क्लासेस हमें मिलती हैं ग्नेथोस्टोमेटा की, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी है, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्टिकथीस, प्लेकोडर्म और अकेंथोडियंस. बच्चे, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसमें मैंने क्या था कि 2 क्लासेस वहाँ पे लिखी थी, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्टिकथीस. ये 2 मैंने नहीं लिखी थी. क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है इनमें इनके एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ठीक है, इनमें मौजूद एनिमल्स क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. इसीलिए इन क्लासेस को हम डिटेल में स्टडी नहीं करते, जस्ट नेम आपको पता होने चाहिए. तो बच्चे, कॉन्ड्रिक्थीस में क्या है कि कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं हमारे पास, जैसे शार्क्स हैं, स्केट्स हैं, रेज हैं, रेड फिशेस हैं. इसी तरह ऑस्टिकथीस में हमारे पास क्या आती हैं, बोनी फिशेस आती हैं, जिनके पास क्या होता है, बोनी आर्मर होता है, यानी कि इनका स्केलेटन जो है वो ऑसिफाइड होता है. उसके अलावा स्टूडेंट्स, प्लेकोडर्म जो है ये 3rd क्लास हमारे पास, इसमें क्या आती है, हमारे पास अर्लीस्ट जार्ड फिशेस थी. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट जालेस फिश कौन सी थी तो वो ऑस्ट्रेकोडर्म थी. अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट जा फिश कौन सी थी तो वो प्लेकोडर्म है. तो बच्चे, ये अर्लीस्ट जार्ड फिश थी. उसके बाद अकेंथोडियंस है. अकेंथोडियंस जो है ये एंशियंट एक्सटिंक्ट फिशेस हैं. ठीक है, और ये क्लोजली रिलेटेड है बोनी फिशेस के, मतलब कि ऑस्टिकथीस के ये क्या हैं, क्लोजली रिलेटिव्स हैं. उसके बाद हम 1 बाय 1 इन क्लासेस को डिस्कस करेंगे. आज जो हमने इस लेक्चर में जिस पे फोकस करना है वो है हमारे पास क्लास कॉन्ड्रिक्थीस. अगर स्टूडेंट्स आपको क्लासिफिकेशन याद हो तो हमने पढ़ा था क्लास कॉन्ड्रिक्थीस की फर्दर हमने जो है क्या की थी, क्लासिफिकेशन की थी. तो हमारे पास इसकी फर्दर जो है हमारे पास 2 सब क्लासेस आई थी, सब क्लास लेज़्मोब्रैंकी एंड सब क्लास होलोसिफेली. तो सबसे पहले हम क्लास कॉन्ड्रिक्थीस की कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये कार्निवोर्स हैं और या फिर स्केवेंजर्स हैं. कार्निवोर्स वो जो अदर एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं और स्केवेंजर्स वो जो मुर्दा जानवरों को खाते हैं. उसके अलावा ये मोस्टली आपको मेरीन नज़र आएंगी. इनका माउथ जो है वो बाइटिंग होगा. ठीक है, बाइटिंग माउथ होगा क्योंकि कार्निवोरस, हम कह रहे हैं कि कार्निवोरस है या फिर स्केवेंजर है, इसका मतलब है इनके जो माउथ है वो क्या है, बाइटिंग है. उसके अलावा स्टूडेंट, इनमें क्या है, पेयर्ड अपेंडेजेस हैं. ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कि 1 पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन एंड 1 पेयर ऑफ पेल्विक फिन. ठीक है,
और इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके अंदर डर्मल पैलाकॉइड स्केल होंगे, इनकी स्किन में क्या होंगे, इनकी डर्मिस में पैलाकॉइड स्केल्स होंगे और इनका क्या है एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस है। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें शार्क्स, स्केट्स, रेज, रेड फिशेस। अब यहाँ पे एक बात मैं और बताती चलूँ बच्चे, मैंने आपको जॉज और पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन का मैंने आपको फंक्शन बताया, तो पेक्टोरल और पेल्विक फिन का एक फंक्शन और है, मैंने कहा कि ये इनको अगिलिटी देते हैं, तो उसके अलावा बच्चे ये एज ए स्टीयरिंग काम करते हैं। स्टीयरिंग जैसे आपके पास अब आप समझे कि आप कार की ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, तो आपके पास उसका जो स्टीयरिंग है, ठीक है, उसको आप घुमाते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्शंस देते हैं आप दाएं बाएं। बिल्कुल इसी तरह से इसके पेक्टोरल और पेल्विक फिन काम करते हैं कि इसको क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। दाएं मुड़ना है तो वो जो इसके पेक्टोरल और पेल्विक फिन है वो उसको डायरेक्शन देंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी सब क्लासेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसकी सब क्लास है वो क्या है, इलेज्मोब्रेंकी। इलेज्मोब्रेंकी में हमारे पास क्या आता है, इनका जो स्केलेटन है वो पार्शियली ऑसिफाइड है, पार्शियली बोनी है, ठीक है। ऑसिफाइड का मतलब होता है बोनी। अच्छा, इलेज्मो का मतलब बच्चे क्या होता है, इलेज्मो का मतलब होता है हमारे पास प्लेट्स, ठीक है, और ब्रेंकी मतलब होता है गिल्स, ठीक है। इनमें क्या होते हैं बच्चे, इनमें पैलाकॉइड स्केल्स होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते स्केल्स, ठीक है। कुछ में आपको पैलाकॉइड स्केल्स नजर आएंगे, कुछ में स्केल्स नहीं नजर आएंगे। इनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, हमारे पास शार्क्स, स्केट्स और रेज हैं, जबकि यहाँ पे हमने रेड फिश ये पढ़ा है, ये रेड फिश हमारे पास किस में आती है, होलोसेफेली में आएगी, ठीक है बच्चे। शार्क्स की हम शार्क्स और स्केट्स एंड रेज को हम इन डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शार्क्स को स्टडी करते हैं। शार्क्स की अगर हम एवोल्यूशन देखें तो बच्चे ये इवॉल्व हुई है अर्ली जा फिश से, ठीक है, इन द डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड जो है ये पैलियोजोइक ईरा का पीरियड है, डिवोनियन पीरियड, ठीक है। पैलियोजोइक ईरा में हमारे पास कौन से आते हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो डिवोनियन पीरियड के अंदर क्या हुआ कि शार्क्स जो हैं फ्रॉम द बोनी फिशेस, ठीक है, ये क्या हुई, बोनी नहीं, अर्ली जा फिश, ठीक है। दीज इवॉल्व फ्रॉम द अर्ली जा फिश एंड इन द डिवोनियन पीरियड अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 350 मिलियन साल पहले, ठीक है, 350 मिलियन ईयर अगो। बच्चे इनके अंदर देखा गया है कि ऑल्दो दीज आर जार्ड फिशेस, बट कुछ ऐसे फीचर्स जो कि बोनी फिशेस के अंदर मौजूद हैं वो इनके अंदर क्या है, एब्सेंट है। वो कौन कौन से हैं बच्चे, इनके अंदर स्विम ब्लैडर नहीं है, इनका गिल कवर नहीं है, इनके अंदर बायोंसी को ये रेगुलेट नहीं कर सकते, मतलब कि क्योंकि स्विम ब्लैडर नहीं है तो ये बायोंसी को भी रेगुलेट नहीं कर सकते। उसके अलावा इनके अंदर बोनी स्केलेटन नहीं है। कहा यह जाता है बच्चे कि दीज आर प्रिमिटिव फीचर्स, बट ऐसा नहीं है, दिस इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। क्यों, क्योंकि बच्चे ये प्रिमिटिव फीचर्स नहीं है बल्कि ये आज के फीचर्स हैं। ये कहा जाता है कि जब इनके अंदर एडॉप्टेशन हो रही थी तो उस टाइम पे इनके अंदर ये फीचर्स जो हैं वो लॉस हो गए, ठीक है। अच्छा, इनकी बॉडी वॉल अगर हम देखें तो बच्चे आपको इनकी बॉडी वॉल पे टफ स्किन कवर्ड डर्मल पैलाकॉइड स्केल नजर आएंगे। इनकी स्किन जो है वो टफ होगी, उस पर डर्मल पैलाकॉइड स्केल्स होंगे। ये पैलाकॉइड स्केल जो हैं ये इनको क्या है कि सैंड पेपर लाइक यानी कि रेगमाल की तरह की इनको अपीयरेंस देंगे और वाटर रेजिस्टेंस में हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। जो वाटर इनको रेजिस्ट कर रहा है उसमें हेल्प आउट करेंगे और सैंड पेपर लाइक टेक्सचर देंगे इनकी स्किन को। इसके अलावा अगर हम शार्क्स के टीथ देखें बच्चे तो इनके अंदर 2 रोज ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है। एक आपको आउटर साइड पे इनके टीथ की एक रो नजर आएगी और एक उसके पीछे जो है सेकंड रो होगी टीथ की। जो सेकंड रो है वो क्या है कि लिगामेंट के साथ मतलब कि अटैच होगी। लिगामेंट हम कहते हैं कि जो बोन और मसल को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि सेकंड रो अटैच टू बॉन्ड ऑफ लिगामेंट। अब इनके अंदर एक जो फिनोमेना है बड़ा दिलचस्प सा बच्चे वो ये है कि जो हमारे पास शार्क्स हैं वो अबाउट 7 to 8 डेज के अंदर क्या करती हैं, अपने जो ओल्ड टीथ हैं, ठीक है, जो आउटर साइड पे मौजूद हैं उनको शेड करती हैं, उनको गिरा देती हैं और उसकी जगह क्या आते हैं, न्यू टीथ आते हैं। जो सेकंड रो है वो क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है फर्स्ट रो को और सेकंड रो की जगह न्यू टीथ आ जाती हैं। तो इस तरह से ये क्या करती हैं, अपने टीथ को रिप्लेस करती हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो टीथ हैं बच्चे उन्होंने क्या करना है, अगर हम इनका शार्क्स का अगर हम लाइफस्टाइल
प्रोफाइल देखें, इसके न्यूट्रिशन देखें हम इनके अंदर के किस तरह का इसका है, मतलब कि ये फूड कैसी है, तो हम देखते हैं कि इसका ज़्यादा जो है ना वो क्या है, प्रीडेटरी होती है हमारे पास। तो वो शार्क्स जिन्होंने क्या करना है, एज ए कार्निवोरस हैं, तो उन्होंने जब अपने प्रे को पकड़ना है, उसकी टीयरिंग करनी है, उसको चीरना है, उसको कट करना है, तो फिर बच्चे उसे क्या चाहिए, उसे बहुत यूँ कह लें कि तेज़ दांत चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है कि शार्क्स अपने टीथ को रिप्लेस कर रही हैं, और इसके जो है यानी कि रिप्लेसमेंट आफ्टर 7 to 8 डेज़ के अंदर हो जाती है, और क्राउन ऑफ टीथ जो है इनका वो एडॉप्टेड है फॉर द टीयरिंग द प्रे एंड क्रशिंग ऑफ द मोलस्क शेल, ठीक है। अब अगर हम देखें बच्चे इनका साइज और इनके हैबिट्स, तो ये आपको लेस देन 1 मीटर से ग्रेटर देन 10 मीटर में ये आपको मिलेंगी, ठीक है। इनका साइज, लार्जेस्ट शार्क्स जो है बच्चे वो प्रीडेटर नहीं है बल्कि वो फिल्टर फीडर है। वो इनके अंदर मॉडिफिकेशन है इनकी गिल आर्चिस के अंदर, फेरेंजियल आर्च के अंदर। उसके अलावा बच्चे ये क्या करती हैं, प्लैंकटॉन्स को कैप्चर करती हैं। और हमारे पास जो मोस्ट फियर्ड शार्क्स, ऐसी शार्क्स जिन्हें देख के हमें डर लगे, ठीक है, वो कौन सी हैं, ग्रेट वाइट शार्क एंड मैको शार्क, ठीक है। और जो एक्सटिंक्ट स्पेसिमन है, वो शार्क्स जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कहा यह जाता है कि उनका साइज जो है वो 15 मीटर या इससे भी ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे हमारे पास स्केट्स एंड रेस। स्केट्स एंड रेस को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है कि शैलो वाटर के अंदर रहती हैं। इन्होंने ओशन का जो फ्लोर है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है बच्चे। इनके जो अगर आप देखें जो इनका लेटरल एक्सपेंशन, मतलब कि इनकी जो पेक्टोरल फिन है, ठीक है, उसकी लेटरल जो साइड्स हैं वो क्या हो गई हैं, एक्सपेंड हो गई हैं। और एक्सपेंड हो के ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने विंग बना लिए हो, ठीक है। अगर आप अपनी बुक में इसकी डायग्राम देखें तो आपको क्लियर पता चलेगा कि स्केट्स और रेस जो हैं उनकी क्या है कि पेक्टोरल फिन जो कि लेटरल साइड पे प्रेजेंट हैं, वो क्या है कि वहाँ पे एक्सपेंशन हुई है, वो फैल गए हैं और उन्होंने एक विंग की तरह का क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, अपनी बॉडी को विंग की तरह ले आए हैं बच्चे। अब ये जो उनके अंदर ये अडॉप्टेशन आई है कि लेटरल एक्सपेंशन हुई है उनके अंदर, तो ये उनको हेल्प आउट कर रही है लोकोमोशन के अंदर। और उनके अंदर क्या बन गए हैं, डॉर्सो वेंट्रल मस्कुलर मसल्स, ठीक है। एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा, डॉर्सल वाला जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रल वाला रिलैक्स करेगा, वेंट्रल वाले ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो डॉर्सल वाले ने रिलैक्स करना है। इस तरह से उनके अंदर क्या होगी, एक वेव लाइक उनके अंदर कह लें कि आप स्विमिंग पैटर्न आपको नजर आएगा। उसके अलावा बच्चे ये जो हमारे पास स्केट्स और रेज हैं, इनमें क्या होता है, आपको वाज़ेह कलर पैटर्न नज़र आते हैं, एलिबोरेट कलर पैटर्न्स आपको नज़र आते हैं। और ये कलर पैटर्न्स जो हैं ये आपको डॉर्सल साइड में नज़र आएंगे स्केट और रेस की बॉडी पे, और ये इनको कैमोफ्लेज में हेल्प आउट करेंगे। कैमोफ्लेज हम कहते हैं कि जब किसी जो एनिमल है उसको ख़तरा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने आप को अपने माहौल के कलर के मुताबिक वो क्या कर लेता है, ढाल लेता है। जैसा उसकी इन्वायरमेंट का कलर होता है अपना कलर उसी जैसा कर लेता है ताकि जो उसका प्रीडेटर है वो उसे पहचान ना सके, ठीक है। तो अपने आप को ये जो कलर्स हैं इनको कैमोफ्लेज में हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा बचे इनकी जो इनके अंदर जो स्टिंग रेज हैं, ठीक है, उनकी जो टेल है, स्टिंग रेज की जो टेल है वो क्या है, उनको डिफेंस जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें हेल्प आउट कर रही है, एज ए डिफेंस स्लैश एक्ट करती है, यानी कि हंटर की तरह इससे अपने प्रीडेटर से वो बच के निकल सकती है, उसको मार सकती है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे इनका जो डॉर्सल फिन है वो विनोमस है, डॉर्सल फिन में विनोम है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है इलेक्ट्रिक रेज की और मेंटा रेज की। इलेक्ट्रिक रेज में आपके पास है नेक्रीन एंड टॉर्पीडो, और मेंटा रेज में आपके पास है मैनवरिया, ठीक है। यहाँ तक तो बच्चे आपके पास था सब क्लास इलेज़्मोब्रैंकी। इसके बाद हम चलते हैं, हम देखते हैं सब क्लास होलोसिफेली। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम क्लास कॉन्ड्रिक्थीस के अंदर सब क्लास होलोसिफेली की बात करें, इलेज़्मोब्रैंकी को हम स्टडी कर चुके हैं। होलोसिफेली की बात करें तो होलो का मतलब होता है हमारे पास होल, सिफेली मतलब हमारे पास हम हेड को कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे इसमें हम देखते हैं कि इनके अंदर स्केल्स नहीं होते, ठीक है, जबकि हमने देखा था इलेज़्मोब्रैंकी में हमारे पास क्या थे, पैलाकाइड स्केल्स थे, डर्मल पैलाकाइड स्केल। उसके अलावा बच्चे इनका जो यूनिक आपको करैक्टर इस क्लास के अंदर नज़र आएगा वो ये है कि इनके जो फेरेंजियल गिल्स हैं या स्लिट्स हैं
दे आर कवर्ड विद ओपरकुलम, वो ओपरकुलम से कवर्ड है। और उसके अलावा बच्चे इनके जो टीथ हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं इनटू क्रशिंग प्लेट्स एंड दे कैन क्रश द मोलस्क एंड शेल ऑफ मोलस्क, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपको इनमें क्या नजर आएगा, लेटरल लाइन रिसेप्टर नजर आएंगे इनको, आपको इनके अंदर लेटरल लाइन रिसेप्टर जो है ये हमने ज़ूलॉजी सी के अंदर हमने पढ़े थे कि हमारे पास क्या थे, एम्प्यूला, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास क्या थे, मैकेनो रिसेप्टर्स थे। तो आपको क्या नजर आएंगे, इनकी जो लेटरल लाइन है उसमें आपको इनके क्या नजर आएंगे, रिसेप्टर्स नजर आएंगे जो कि इनकी ग्रूव्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसकी अबाउट 300 स्पीशीज हमें मिलती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास काइमेराज आ जाते हैं। काइमेराज जो है इन्हें हम रेड फिशेस भी कहते हैं। तो बच्चे अगर हम एवोल्यूशन देखें होलोसिफेलियन की तो ये कहा जाता है कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम द कॉन्ड्रिक्थीज अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। और अगर हम देखें तो इनके अंदर कौन कौन सी एवोल्यूशन हुई है, तो इनके गिल्स जो हैं वो कवर हो गए हैं विद द अपर कुलम, और इनके टीथ जो हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं इनटू लार्ज प्लेट्स फॉर क्रशिंग द मोलस्क एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। काइमेराज इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है। काइमेराज जो है बच्चे इनका क्या होता है, इनका लार्ज हेड होता है और इनका माउथ जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। इनका जो माउथ है बच्चे उसको सराउंड किया होता है एक लिप लाइक स्ट्रक्चर ने, और इनकी क्या होती है, नैरो टैपरिंग टेल होती है। जैसे जैसे इनकी बॉडी पीछे की तरफ एक्सटेंड करती है तो इनकी जो क्या है बॉडी की टेल बनती है जो कि नैरो होती है, और वो दिखने में इस तरह की लगती है वो टेल जैसे रैट की टेल होती है, ठीक है हमारे पास। तो इसीलिए नैरो टैपरिंग टेल की वजह से काइमेराज को कॉमन नेम हम देते हैं रैट फिश का, ठीक है, क्योंकि दिखने में वो क्या लग रही है, रैट लाइक लग रही है। तो बच्चे यहाँ तक जो हमारा आज का लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा, हमने ग्नेथोस्टोमेटा में हमने कॉन्ड्रिक्थीज को स्टडी किया, ठीक है, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, और क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में हमने उसकी फर्दर 2 सब क्लासेस को स्टडी किया, सब क्लास एलाज्मोब्रैंकी एंड सब क्लास होलोसिफेली। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, सब क्लास क्लास ऑस्टिकथीज, ठीक है। क्लास ऑस्टिकथीज में हम फर्दर पढ़ेंगे सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजी एंड सब क्लास सार्कोप्टेरिजी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।